हर समय खुशहाल रहना, कोई हमसे सीख ले। हर समय खुशहाल रहना, कोई हमसे सीख ले। सब में रह कर अलग रहना, कोई हमसे सीख ले। हर समय खुशहाल रहना, कोई हमसे सीख ले। झंझटों से भाग जाना, चाहे जिससे सीख लो। झंझटों से भाग जाना, चाहे जिससे सीख लो। झंझटों से भाग जाना, चाहे जिससे सीख लो। झंझटों में रहकर बचना, कोई हमसे सीख ले। हर समय खुशहाल रहना, कोई हमसे सीख ले। जीते जी तन को बचाने के लिए सब वैद हैं। जीते जी तन को बचाने के लिए सब वैद हैं। जीते जी तन को बचाने के लिए सब वैद हैं। हर समय मर मर के जीना, हर समय मर मर के बचना। मर मर के नहीं जीना, बल्कि मर मर के भी अपने अहम को, होमे को, झूठी मैं को, ईगो को मार करके बचना है। शरीर के मरने पर भी ना हन्यते हन्य माने शरीर है, जो सदा अजन्मा अजर अविनाशी आत्मा है, परमात्मा है। उसका बोध प्राप्त करके अपनी नित्यता का अनुभव करना है। हर समय मर मर के बचना, कोई हमसे सीख ले। हर समय खुशहाल रहना, कोई हमसे सीख ले। आते जाते रोने वालों से बड़ी
हंसते हंसते आना जाना कोई हमसे सीख ले। हर समय खुशहाल रहना कोई हमसे सीख ले। सज रहे औरों की आँखों में आने के लिए सब सज रहे। अपनी आँखों में समाना कोई हमसे सीख ले। हर घड़ी खुशहाल रहना कोई हमसे सीख ले। गैरों से लगाना बच्चा बच्चा जानता। आँख गैरों से लगाना बच्चा बच्चा जानता। आँख दुनिया से लगाना बच्चा बच्चा जानता। आँख अपने से लगाना कोई हमसे सीख ले। हर समय खुशहाल रहना कोई हमसे सीख ले। दुख में दुखी रहना सभी नर जानते। सुख में सुखी दुख में दुखी रहना सभी नर जानते। सुख में सुखी दुख में दुखी रहना सभी नर जानते। परमानंद में नित्य रहना कोई हमसे सीख ले। हर घड़ी खुशहाल रहना हर समय खुशहाल रहना कोई हमसे सीख ले। सब में रह कर अलग रहना कोई हमसे सीख ले।
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अब श्रीमद् भागवत की पावन कथा का हम श्री गणेश करने जा रहे हैं। आप भी मन ही मन अपने अपने गुरु चरणों का, गुरु मूर्ति का ध्यान स्मरण करते हुए उन्हें प्रणाम करें। भगवान गणेश जी का ध्यान स्मरण करते हुए उन्हें प्रणाम करें। अपने माता पिता, अपने कुलदेव कुलदेवी, इष्ट देव इष्ट देवी, अपने भगवान का ध्यान स्मरण करते हुए उन्हें प्रणाम करें। आदि शक्ति माँ भगवती, राधा और सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान स्मरण करते हुए उन्हें प्रणाम करें। जी भागवत एक मानो सूर्य है। जैसे सूर्य जब उदय होता है, सूर्य जब उदय होता है तो अंधकार नहीं रहता है। इसी तरह ही जिसके जीवन में भागवत रूपी, जी विवेक रूपी सूरज उदय होगा, जी ज्ञान रूपी सूरज उदय होगा, अज्ञान रूपी अंधकार नहीं रहेगा। श्रीमद् भागवत एक सिंह गर्जना है। जैसे सिंह के, शेर के गर्जने पर सभी वन्य जीव भाग जाते हैं। इसी तरह ही जब श्रीमद् भागवत के श्लोकों का उच्चारण होता है, मनुष्य श्रवण करता है, तो उसके जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं वो भाग जाते हैं। ये श्रीमद् भागवत एक रसायन है। श्रीमद् भागवत जन्म मरण के रोग को दूर करने वाली एक औषधि है जी। श्रीमद् भागवत एक दर्पण है, आईना है, मिरर है, शीशा है। शीशा हमारी कमी बताता है तो हम उस कमी को दूर कर लेते हैं। मानो मुख में कहीं कालख लगी है तो शीशे ने दिखा दिया तो हम अपना मुंह पोंछ लेते हैं, दर्पण नहीं तोड़ते। इसी तरह ही हमारे जीवन में जो कमियां हैं, जीवन में जो अभाव है, जीवन में हमारे जो कुछ भी विकार है, दोष है, दुर्गुण है, व्यसन, वो सब कुछ हमें जे दिखा देगा ये भागवत रूपी दर्पण। तो हम उन कमियों को हम दूर कर लेंगे। डॉक्टर जी ने बताया कि आपको ये जो रोग हुआ है ना, ये ऐसा करने से या ऐसा कुछ खाने से, जिस कारण से भी रोग दूर हुआ है, तो हम उस कारण का निवारण करें, संयम करें, तो निश्चित हम उससे बच सकते हैं। इसी तरह ही ये भागवत बताएगा हमें। ये पंचम वेद है, ये रस का मानो सिंधु है, सागर है, पुराण शिरोमणि है जी। कोई भी हमारे 18 पुराणों में से कोई किसी पुराण की भी कथा सुने, वो सभी कल्याण करने वाले हैं। पर जी श्रीमद् भागवत तो मानो पुराण शिरोमणि है, चरित्र शुद्ध करने वाला ये ग्रंथ है। ये विशुद्ध प्रेम का शास्त्र है। ये भगवान का स्वरूप भी है। श्रीमद् भागवत भगवान का स्वरूप भी है और भगवान की ये वाणी भी है। श्रीमद् भागवत सत्कर्म का सूचक है। ये बहुत बड़ी हम पर भगवान की करुणा है। ये वैष्णवों का परम धन है। भक्ति ज्ञान वैराग का मानो ये संगम है। गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी है जे श्रीमद् भागवत। ब्रह्मा विष्णु महेश स्वरूपा है श्रीमद् भागवत। समस्त वेदों का, उपनिषदों का, शास्त्रों का
जहां तक के रामायण का भी जिस सब का जे सार है श्रीमद् भागवत, जे भयभीत मनुष्य को, भययुक्त मनुष्य को भय मुक्त करने वाला है, भगवान के चरणों से युक्त करने वाला है। जी श्रीमद् भागवत ऐसा ग्रंथ है जिसमें 24 अवतारों की, भगवान के 24 अवतारों की इसमें कथा है। मात्र 24 अवतारों के हम नाम भी श्रवण करते हैं तो उससे भी हमारे बड़े बड़े पाप जो है वो भस्म हो जाते हैं। ये प्रेत पीड़ा को भी नष्ट करने वाला है। मानो किसी कारणवश कोई मर करके प्रेत बन गया हो, उसकी रूह भटकती हो, तो ये उसे भी मुक्ति देने वाला है। जो लोग ये कथा श्रवण करते हैं वो तो तरते ही हैं, वो अपने पितृदोष से भी मुक्त होते हैं, उनके पितर भी तरते हैं। एक धुंधुकारी प्रेत एक बांस के माध्यम से कथा श्रवण करके तर सकता है, तो क्या हमारे पितर हमारे शरीर के द्वारा क्यों नहीं कथा सुन के तरेंगे? तो इसलिए धन्य है जे भागवत की कथा, जो एक नर को भी नारायण बना देने की शक्ति रखता है, सामर्थ्य है इसमें। एक शुक को भी शुकदेव कर देना, इस भव सागर को भी भाव सागर में परिवर्तित कर देना, ऐसा जी ग्रंथ है। आध्यात्मिक रस का मानो जी एक आध्यात्मिक रस का वितरण करने वाला जी एक प्याऊ है, शवील है। मन वचन और कर्म, मनसा वाचा कर्मणा, सब पापों से मुक्त करने वाला ऐसा जी श्रीमद् भागवत सदग्रंथ है। तो आओ हमारे सबसे पहले ना प्रणाम करने की विधि है। जैसे ही हम प्रातः काल जगते हैं तो जगते ही अपने गुरु प्रभु का ध्यान स्मरण करते हुए उन्हें प्रणाम करें, माता पिता का स्मरण करते हुए उन्हें प्रणाम करें। जैसे ही आप जगो, बेड पर बैठ करके करग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, मूले स्थित गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। फिर हम धरती पर पांव रखने से पहले धरती की हम वंदना करते हैं। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, समुद्रे बसने देवी, पर्वत स्तन मंडिते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्श खेमस्सव में। तो आओ गुरु के पास भी आते हैं, उन्हें हम प्रणाम करते हैं। और भगवान राम हमें सिखा गए, प्रात काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। तो आप भी आओ भगवान का ध्यान स्मरण करते हुए इन्हें प्रणाम करें कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। एक भगवान श्री कृष्ण का रूप है कि वो मोर मुकुटधारी है, पीतांबरधारी है। वो बंशीधर है या गिरधर है, पीतांबरधारी है। एक तो भगवान का ये है रूप, पर आप भगवान के उस स्वरूप का भी ध्यान करें जिससे ये सारा संसार पैदा होता है। सारा संसार जिसमें रहता है और सारा संसार जिसमें लीन हो जाता है, ऐसे निर्गुण निराकार पार ब्रह्म परमात्मा का, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें कि सच्चिदानंद रूपाए। वो कैसे हैं? सत्य स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, आनंद स्वरूप है। सच्चिदानंद
सब रूपाय श्री कृष्णाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय भयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति स्थिति और संहार करने वाले, फिर इसका विनाश करने के ही जो हेतु हैं, तथा आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का जो नाश करने वाले हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। प्रणाम हम जो महान है उन्हें करते हैं। या कोई रूठ गया हो तो उसको मनाने के लिए भी हम प्रणाम करते हैं। तो भगवान से भला महान और कौन होगा जिसको हम प्रणाम न करें। भगवान से महान और कौन है, जो दुनिया का मालिक है, पालक है, संहारक है, अपने में लीन कर लेने वाला है। और भगवान हमारे से रूठे भी हुए हैं, क्योंकि मां के गर्भ में हमने उनसे कौल करार किया था कि एक बार मुझे इस काल कोठरी से, नरक से प्रभु बाहर निकालो, मैं आजीवन आपका भजन करूंगा। पर बाहर आते ही, बाहर की हवा लगते ही हम उसे भूल गए। गर्भ में जो कौल किया था, नाम जपूंगा तेरा, इस दुनिया में आकर के मान लिया मैं मेरा। हम भगवान को याद नहीं करते, जी अपराध करते हैं, इसलिए वो हमारे से रूठे हैं। तो उन्हें प्रणाम करो, मन ही मन उन्हें प्रणाम करो। हम उन्हें क्या दे सकते हैं? जो दुनिया के मालिक हैं, जो लक्ष्मीपति हैं, हम उन्हें प्रणाम ही कर सकते हैं। और प्रणाम करना भी भक्ति है। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। और हर में वही है। किसी को भी हम प्रणाम करते हैं तो सबके हृदय में वो हृदयेश्वर बैठा हुआ है। प्रणाम उसी को पहुंचता है। आकाशात पतितम तोयम जथा गच्छन्ति सागरम, सर्वदेव नमस्कारा केशवम प्रति गच्छति। जैसे आकाश से गिरा हुआ जल पुनः घूम करके समुद्र में समा जाता है, इसी तरह ही हम किसी को भी प्रणाम करते हैं तो हमारा प्रणाम भगवान को ही पहुंचता है। श्री कृष्णाय भयं नमः। श्री साहित्य भगवान को हम प्रणाम करते हैं। श्री मानो जो शक्तिवान है, लक्ष्मी युक्त है, ऐश्वर्यवान है, ऐसे सच्चिदानंद सत्य स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। सत्य कहिए जो बिन से नाही, सत्य कहिए जो बिन से नाही, चित कहिए जो सकल घट माही। आनंद घट घट करे आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा। त्रिकालवादी सत्वा कत्वम सत्वम। तीनों कालों में जिसका कभी बाद नहीं होता, ऐसे जो महाकाल है, अकाल पुरख है, उनको प्रणाम करना है। पंजाब में अभी 2 दिन हम संत बाबा शहीद बाबा दीप सिंह जी के गुरुद्वारे में होशियारपुर में अभी 2 दिन हम वहां शब्द कीर्तन कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि जम्मू से आए हुए संत सुभाष शास्त्री जी आपको निहाल करेंगे। तो फिर सोचा जी किससे निहाल होंगे।
शास्त्री जी इनको निहाल करेंगे। जम्मू तो आए हुए संत सुभाष शास्त्री जी आप जी नूं निहाल करनगे। ते मैं आख्या भाई मैं के निहाल करना, निहाल करने दी जुक्ति ते गुरुए सानू पहला दसी उड़ी कि जो बोले सो निहाल। उन्हें एक नारा दिता, सरदार इया बोलते हैं, सिख इया बोलते हैं कि जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल। कि के बोलने कन्ने भाई कोई निहाल होग, सत श्री अकाल जड़ा सच बोलग। और सच कौन है? जो सदा रौने वाला है। इस संसार कोला पहले जो है हा, जिस विच सारा संसार पैदा हुआ, जिस विच सारा संसार रौंदा है। पहले भी जो सच है, हुण भी जो सच है। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। अगे भी जड़ा सच रौने वाला है। मते वारिया से उदाहरण दिन्ने आ कि बुलबुला पैदा होने को पहले, लहर पैदा होने को पहले पानी है हा। फिर पानी के द्वारा बुलबुले लहरां जो कुछ भी पैदा हुआ उन्हें रूपे विच भी पानी है। जिसले कोई बुलबुला कोई लहर नहीं होनी फिर भी पानी ने गहराउना है। समुद्र दे विच जो बुलबुले पैदा होए उन्हें बुलबुले दे पैदा होने को पहले पानी है हा। बुलबुले दे रूप विच पानी, जिले कोई बुलबुला नहीं रहा फिर भी जो रहा उसका नाम पानी। घड़ा बनने को पहले मिट्टी हा। घड़े दे रूप विच मिट्टी सच है और घड़े दे मिटने उपर भी मिट्टी का सच रौने वाली। ये माइक मानो ये लोहे दा है। माइक बनने को पहले लोहा है हा। माइक दे रूप दे विच भी लोहा है। माइक टुटने बाद भी लोहा रौने वाला है। गहना बनने को पहले सुन्ना है हा। गहने दे रूप विच भी सुन्ना गया है और गहने दे टुटने उपर भी सुन्ना रौने वाला है। जो नहीं बदलिया वो सच है। इस वास्ते वो पहले भी है हा, हुण भी है ते अगे भी। जिस विचा इंदे च सब च एक सत्य रौंदा है। और जिहड़ा एक विचा जिस चा पैदा होए, एक है सब किश जिस विचा पैदा होया उसी परम सत्य आखदे। सब किश जिस चा पैदा होंदा है और जिस चा सब किश पैदा होया, सब जिस चा पैदा होया वो सब सारे विच रौंदा। जिस चली एक पानी चा सारे बुलबुले पैदा होए ते सारे बुलबुले विच बोलो पानी है कि नहीं? अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को मंदे। जद एक नूर चा एक सच विचा सारे पैदा होए ते ओ सच सारे विच रौंदा है। ये नहीं कुछ सच घट जा बद है, सब विच एक जैसा रौंदा है ओ सच। उस सच की बोलो। सत श्री अकाल जो सत स्वरूप है, श्री शक्ति युक्त है, ऐश्वर्य युक्त है। कौन? अकाल जिसदा कदे काल नहीं हुंदा। काल दी भी दाल नहीं जिथे गलदी। ऐसा जो अकाल, हर चीज का काल मैंने समय हुंदा है। समय अनुसार हर चीज लिखो। अजकल जो प्रोडक्ट बनते हैं उनके भी लिखा होंगे मैन्युफैक्चरिंग डेट होंगी और एक्सपायरी डेट होंगी कि इन्नी तरीक ही फलाने महीने फलाने साल ये चीज़ बनी और इन्ना चिर ये ठीक चली सकती है। इन्नी यदि चाहे वो कोई प्रोडक्ट है कोई दवाई है सब पर ऐसा लिखे दा हुंदा है। इस चली ये मकान किन्ना चिर रौना है। एक दिन बनया है
ते आखिर एक दिन इसने मिटना है। जो भी चीज़ां ना वस्तु व्यक्ति पदार्थ आदि इंदा सब दा काल हुंदा है। वस्तुएं दा, व्यक्तियों दा, पदार्थों दा, बल्कि पूरे संसार दा, सब ये सारा संसार सारा जगत काल दे दायरे विच है। रोज ये बदला करता है, रोज मिटने वाली वखी जा करता है। और एक दिन ये धरती भी नहीं रौनी, एक दिन सूरज चंद्रमा भी नहीं रौने, कुछ भी नहीं रौना, पर सच ने सदा रौना है। उसका कदे काल नहीं हुंदा। और वो काल जो अकाल है, काल और अकाल दोए तेरे कोल ने। शरीर काल दे दायरे विच है, और जो अकाल पुरख है वो आत्मा है, वो तेरा अपना आपा है, वो तेरा स्वरूप है, जिदा कदे काल नहीं हुंदा, जिदा कदे काल नहीं हुंदा। तेरा वो स्वरूप है। जरा उसी बोल, उत्थे कोई दुख ना दी चीज गै नहीं, मौत ना जन्म ना दी चीज, ना मौत ना दी चीज। जियां सूरज दे कोल कदे नेरा नहीं हुंदा, सूरज सदा चढ़िया रहुंदा है। कुसा मुल्क खालेगी वो लभदा, कुसा मुल्क खालेगी कदे नहीं लभदा। इसलिए सानू लब्भा हरदा है सूरज। हो सकदा अमरीका आदि देशें गी नहीं लब्भा करदा हो, और फिर उन्हें भी लभना तो सानू लभना बंद हो जाना। पर सूरज सदा चढ़िया रहुंदा, ते सूरज उपर, सूरज कोल कदे भी नेरा नहीं हुंदा, कदे भी रात नहीं हुंदी। इस चाली जो साड़ा अपना आपा है, एग्जिस्टेंस है, अपना स्वरूप है, सचमुच जो है रियल जो आई, वो अकाल पुरख है, वो महाकाल है, और वो एक है, वो अनेक नहीं। जरा उसी बोलो तो तुस निहाल हो जाओ। पर तुस बोलते हो इस शरीर की लई है, ते निहाल के होना है। जिल्लै दिखदे हो जन्म है, मौत है, तमाम झंझट ने, तमाम परेशानियां, ते उनके निहाल होना है। निहाल अदों गै होना जिसलै असें अजन्मा, अविनाशी, सत्य स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, आनंद स्वरूप, जो श्री अकाल है, महाकाल है, उस अकाल पुरख की बोल जरा वो कौन है? वो तेरा स्वरूप है, तेरे अंदर है, तेरे बाहर भी है। तू मड़िया उस वेले निहाल हो जाए, उस वेले निहाल हो जाए जिसले तू बोलगा सत्य श्री अकाल। इस दे दयास कोला उपर उठी है, दे कन्ने चिपकी है नहीं, संसार कन्ने लिप्त हुई है नहीं, बल्कि सच हुई है, श्री हुई है, अकाल हुई है। फिर बोलवा तेरे कोला सोहम शिवोहम आत्मोहम निरंजनोहम अभिकारोहम शाश्वतोहम नित्योहम शुद्धोहम बुद्धोहम अभिकारोहम सत श्री अकाल। आहा, जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल। सलोई च नहीं गया तुंदे कोला। नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे, नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे, नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे, नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे, जय जय गोविंद हरे, 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 जय जय गोपाल हरे, नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे, नारायण नारायण
जय जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल